लाहौर के जामिया अशरफिया ने वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन स्नैक और टिकटॉक पर वीडियोस बनाना और इसे दूसरों को फॉरवर्ड करना हराम करार दे दिया है। इससे पहले भी जामिया बिनोरिया टाउन का भी टिकटॉक के इस्तेमाल के हवाले से एक फतवा सामने आ चुका है, जिसमें इसे दौरे हाजिर का फितना करार देते हुए इसका इस्तेमाल कतई हराम करार दिया था। इनके मुताबिक ये वीडियोस बेहुदा न हो तब भी इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हराम है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जामिया अशरफिया से मुफ्ती शाहिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब। सर फरमाइएगा, टिकटॉक में अगर गाने के बदले बयानात वगैरह लगाए जाएं, जैसे कि कुछ दीनदार लोग हैं जो ये अमल कर रहे हैं, जिनको देखा गया ऐसा करते हुए, तो क्या इस सूरत में भी इन ऐप्स का इस्तेमाल करना हराम है सर? क्योंकि इससे पहले बनूरी टाउन से फतवा सामने आया था कि टिकटॉक के ज़रिए दीनी बयानात सुनने से भी गुरेज किया जाए, क्योंकि उमूमन इसके ज़रिए गैर शरई उमूर में पढ़ने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। सर बात यह है कि हमारा जो फतवा था, हमसे जो सवाल हुआ था वो ये था कि टिकटॉक के ज़रिए जो बेहूदगी, गंदगी और फहाशी फैलाई जा रही है, शरीयत का इस हवाले से क्या हुक्म बन सकता है। तो ये सवाल हुआ था और इसका जवाब जो हमने दिया था वो ज़ाहिर है वो यही था। सूरह नूर की आयत भी है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा, जो लोग ये पसंद करते हैं कि मोमिनों में फहाशी को फैला दिया जाए और इसको रिवाज दिया जाए, अल्लाह फरमाते हैं लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह, उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है दुनिया और आखिरत में। अब टिकटॉक को देखा जाए, जो इसका गालिब इस्तेमाल हो रहा है वो हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए हो रहा है। कैसे नौजवान बच्चे बच्चियां कैसे वो बेहूदगी, फिर नाच गाने, जो तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं, तो ज़ाहिर है ये इस वक्त का हमारा एक बहुत ही बड़ा अलमिया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमने कलमे के नाम पर इस मुल्क को लिया था। हर प्लेटफॉर्म पर जितनी सोशल ऐप्स मौजूद हैं, हर प्लेटफॉर्म पर इस तरह की वीडियोस मौजूद होती हैं, तो सर क्या तमाम ऐप्स को इस्तेमाल करना हराम करार दे रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल। देखिए टिकटॉक की तो बात ही नहीं, असल बात तो फहाशी, बेहूदगी और गंदगी की है, वो जहाँ भी हो। तो चूँकि इसका गालिब इस्तेमाल ही ये है, इस लिहाज से साइल ने जो सवाल किया वो हमने जवाब दे दिया, वरना ये जहाँ भी बेहूदगी और गंदगी होगी, मैंने तो 18वें पारे की आयत सुना दी जी, जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये फहाशी फैलाने वाले दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला के दर्दनाक अज़ाब से नहीं बच सकते हैं। लिहाजा हर शख्स की ज़िम्मेदारी है, अपने घर के लिहाज से हर शख्स हाकिम है, वो इसके ऊपर जिस तरह से भी हो सकता है चेक रखे, और गवर्नमेंट की अपने हद तक ज़िम्मेदारी है, अगर मुमकिन हो सके तो इन पर पाबंदी लगाई जाए, सर जो सख्ती लोग की ये जा कह रहे सके। हैं हर शख्स अपनी हिम्मत के जी जी जो लोग जी ये जी कह रहे हैं कि हम इसको दीन के लिए, दीन की मालूमात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दीनी मवाद उसमें डाल रहे हैं, उनके लिए भी आप ये कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ये ऐप्स हराम है सर? देखें, अगर तो कोई जायज़ मकसद के लिए इसको इस्तेमाल होता है कि दीन की बात आगे पहुंचाने के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए कोई अच्छी बातें, अच्छे पैगामात आगे दिए जाते हैं, ज़ाहिर है उसके बारे में तो फिर ये हुक्म नहीं होगा, ये हराम वाला। लेकिन चूँकि इसका ज़्यादा और गालिब इस्तेमाल इसी गंदगी में और इसी तरह फजूल किस्म की हरकतों में, गाने बजाने में, डांस में, और मेरा मतलब है कि फजूल कामों में जिनका कोई फ़ायदा, कोई मकसद नहीं है, तो इसलिए फिर इसके ऊपर ख़ास तौर पर फोकस किया जाता है और रोका जाता है इससे। जी मुफ्ती साहब पिछले दिनों तो आपको याद होगा कि स्नैक वीडियो के ज़रिए बाकायदा फंड रेजिंग की गई है रमज़ानुल मुबारक में, फिर उसके साथ साथ इससे लोग कमाते हैं, कमाने का ज़रिया बनाया हुआ है, तो क्या इसकी कमाई भी सर हराम होगी फिर? कमाने की जहाँ तक बात है तो शरीयत का हुक्म ये है कि आपकी जायज़ मेहनत की कमाई आपके लिए हलाल है। अब ये नहीं है कि आप नाजायज़ काम कर रहे हैं, गुनाह वाले काम कर रहे हैं, हराम कर रहे हैं, तो आपकी आमदन भी वो हलाल हो, वो तो फिर हलाल नहीं होगी। अगर आपका काम ही नाजायज़ है, गलत है, तो ज़ाहिर है फिर उसकी आमदन भी गलत होगी, नाजायज़ होगी। हाँ, अगर आप कोई जायज़ काम कर रहे हैं, शरीयत की हुदूद के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, कोई गुनाह वाला काम नहीं कर रहे, तो फिर उस मेहनत की उजरत और कमाई भी हलाल होगी।